नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सॉलिड स्टडी में। दोस्तों, आप जानते हैं इसके पहले की वीडियो मैंने आपको पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसमें आपका पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर 2.1 से लेके 2.4 तक या 2.5 तक आपकी जो एक्सरसाइज दी गई हैं एनसीईआरटी में, उनको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें दोस्तों इन आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें ये बताना है कि आपके ये इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल के और कौन नहीं हैं, और इसका स्टेटमेंट आपको हमें देना है रीजन के साथ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 1 7। इसको दोस्तों ये आपका गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन हमें गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। दोस्तों, एक प्रकार का देखिए पॉलिनोमियल की मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल एक सीरीज में चलता है। पॉलिनोमियल की जो पावर होती है होल नंबर होती है, नॉन नेगेटिव होती है, ना तो रैशनल नंबर में होती है पावर, ना ही नेगेटिव होती है, ना इंटीजर माइनस नेगेटिव में होती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन, इसको हमको वी कैन राइट अबव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अबव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों एक सीरीज में 4x² - 3x की पावर 1 प्लस का 7। दोस्तों देखिए 2 पावर इसकी वेरिएबल की, यहाँ पर x की, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर 0 कर सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है दोस्तों। तो 7 बन जा 7, ऑलरेडी 7 ही लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसकी पावर जो है अगर बात करें तो पावर्स ऑफ वेरिएबल इज़ आपकी वेरिएबल्स ऑफ x। यहाँ पर देखिए इसकी पावर है, यहाँ पर जो पावर है इसकी 2, 1 और 0 है दोस्तों। तो 2, 1 और 0 होने के कारण देखिए ये नॉन नेगेटिव है, यानी होल नंबर में है आपका, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल है। अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है y² + √2। दोस्तों इसको y² + √2 को हम लिख सकते हैं y² + √2 इंटू पावर y की पावर 0 यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये आपका 2y की पावर 0 मतलब यहाँ पर 1 ही होगा, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये आपका वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है जिसमें y एक वेरिएबल है, जिसमें होल नंबर्स पावर देखिए 2 और 0 हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 0 होने के कारण ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंडर रूट में वेरिएबल में दी है पावर और यहाँ पर 2 में दी है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन एक वेरिएबल का नहीं है, क्योंकि अंडर रूट वेरिएबल में है, और आपको बताया था मैंने कि वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होगा, या इसकी वैल्यू आपकी देखिए एक 1/2 होगी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 1/2 + t 2 1/2 होगा। देखिए दोस्तों 1/2 एक होल नंबर नहीं है पावर, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है y + 2y। तो ये भी दोस्तों ये एक प्रकार का ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसकी पावर होल नंबर में नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। दोस्तों यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x, y और t। दोस्तों यहाँ पर 3 वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल है ये, लेकिन ये आपका पावर में आपका होल नंबर होने का लिए 3 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए देयर आर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वी विल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस 2 + x² + x। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं, एक निश्चित क्रम में अगर जमाते हैं, तो x² + x + 2 यहाँ जाएगा आपका 2। दोस्तों देखिए ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² की आपको वैल्यू बताने की कोएफिशिएंट क्या होगा। तो देखो हमने पहले ही बताया था कोएफिशिएंट क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। अगर इसकी बात करें, इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। हमें तो x² का कोएफिशिएंट पता करना है दोस्तों। इसका कोएफिशिएंट होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है x² का कोएफिशिएंट 1। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आपका कोएफिशिएंट देखिए -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के साथ साइन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके आगे जो वैल्यू दी है इसका आएगा π/2, क्योंकि x² के आगे जो वैल्यू दी है वो आपका कोएफिशिएंट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका x का कोएफिशिएंट है आपका √2। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन के कोएफिशिएंट है। अब है क्वेश्चन दिया है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड नोमियल ऑफ
100। दोस्तों देखिए अगर आपको बात करूँ यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो। दोस्तों देखिए अगर बाइनोमियल की बात करें जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई है, दो बाइनोमियल, यहाँ पर एक बाइनोमियल टर्म है, ये पॉलिनोमियल का टाइप है जिसमें टू टर्म है। अब हमें डिग्री बनाने 35, तो इसकी मान लीजिए 35 डिग्री है दोस्तों, ये है आपका आंसर फर्स्ट का। अब इसमें एंड मोनोमियल आपको बताना है 1 डिग्री वाला, तो मोनोमियल बनाना है, मोनोमियल यहाँ पे बनाना है। तो दोस्तों तो मोनोमियल जो होगा मान लीजिए x है और यहाँ पर इसका 100 कर दे, तो दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट का आंसर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। एट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों हमें इसमें डिग्री फाइंड करनी है, दो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। दोस्तों वी हैव ऑल्सो नॉन वेरी वेल कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो मैक्सिमम पावर होती है हाईएस्ट होती है। सपोज दैट मैंने आपको पहले बताया था अगर 4x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आपका मान लीजिए एक्सप्रेशन है जिसमें आपके 4 टर्म दिए हुए हैं। इसको बाई क्वाड्रेटिक हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्यूबिक बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, इसलिए ये आपकी डिग्री हाईएस्ट हो गई। सिमिलरली यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 है। दोस्तों तो इसकी डिग्री देखिए हाईएस्ट पावर, क्योंकि वेरिएबल सेम है, वेरिएबल x ही है, वेरिएबल 1 ही है, और इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है दोस्तों, हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी वो है आपकी 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। दूसरा क्वेश्चन है देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर 4 माइनस लिखा हुआ है। दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 4y स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे दोस्तों लिख सकता हूँ 4y की पावर 0। दोस्तों हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसलिए दोस्तों इसकी डिग्री हो जाएगी, दोस्तों इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसकी डिग्री आप बताएंगे, इसकी डिग्री आप क्या होगी देखिए, तो t इसकी अगर वैल्यू वेरिएबल t है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है दोस्तों, इसकी हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए तो 1 आएगी, तो इसका डिग्री है आपकी 1। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री हमेशा 1 आपकी यहाँ पर 0 होती है दोस्तों, तो इसकी 0 हो जाएगी डिग्री दोस्तों। ठीक है ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ध्यान रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों हमें एक क्लासीफाई करना है इन आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। हमने पहले की वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों। लीनियर कैसे कहेंगे, जिसका वेरिएबल या डिग्री जो आपकी है 1, ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सो अब देखिए अगर डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिसकी डिग्री 3 होगी दोस्तों तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, और एक और बताया है बाई क्वाड्रेटिक। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए इसकी पावर हाईएस्ट आपकी देखिए यहाँ पर 2 है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पावर के ऊपर वेरिएबल डिपेंड करेगी, यहाँ पर देखिए 3 पावर है, तो आपका दोस्तों जिसकी 3 पावर होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए यहाँ पर 2 पावर है हाईएस्ट, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्वाड्रेटिक। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और ये 1 प्लस एक्स लिखा है तो एक्स की पावर 1 है वेरिएबल की, क्योंकि वेरिएबल की देखना हमें, तो ये हो जाएगी दोस्तों लीनियर। इस प्रकार से हमें बताना दोस्तों। और यहाँ पर जो 3t लिखा हुआ है, तो 3t जो इसकी वेरिएबल इसकी पावर हो जाएगी 1। इसी प्रकार r स्क्वायर इसकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी इक्वेशन की, और ये इस प्रकार से इसको आपको दोस्तों कमेंट में करना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 के पूरे क्वेश्चंस करा दिए। अब एक्सरसाइज हम 2.2 डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों इस एक्सरसाइज में 2.2 में हम दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैल्यू को पुट करेंगे, कभी x की वैल्यू पुट करनी है हमें, वैल्यूज दी जाएंगी, y की वैल्यू की जगह पर पुट करनी पड़ेंगी, कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल को और इसके साथ वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों हमें ये x की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू -1 रखनी है, एक बार x की वैल्यू 2 रखनी है। दोस्तों देखिए तो गिवन हमें पॉलिनोमियल दिया है, गिवन पॉलिनोमियल आपको जो क्वेश्चन के देखिए आंसर दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए डिग्री 2 है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है इक्वेशन में। तो दोस्तों हमें सबसे पहले x की इक्वल टू 0 रखनी है, कंसीडर ये पॉलिनोमियल है। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 बाय 1 ऑफ x। सो हम दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए px मान के चलते हैं, लेट px इक्वल टू ये पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हम दोस्तों यहाँ पर देखिए x की जगह पर 0 पुट करेंगे। दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इंटू 0 4x 0 की वैल्यू स्क्वायर प्लस 3। दोस्तों देखिए इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, 5 इंटू 0
4 0 का स्क्वायर 0 और 4 मल्टीप्लाई 0 ऑलरेडी 0 हो जाएगा दोस्तों ये, और इसका आंसर आएगा दोस्तों 3। तो दोस्तों वी से दैट कि P0 इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों जो P0 अर्थात x की वैल्यू 0 रखने पर हमें दोस्तों यहाँ पर जो आंसर मिला इसका आंसर था 3 दोस्तों। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, x इक्वल टू 1 माइनस का 1 रखना है हमें यही क्वेश्चन में, तो Px इक्वल टू आपका दोस्तों -5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर हमें x की जगह पर -1 रखते हैं दोस्तों, तो ये 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 बन जा 5 और ये आपका -4 -1 का स्क्वायर दोस्तों, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी +1 हो जाएगा +3। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर आएगा -5 4 बन जा 4 प्लस 3। अब दोस्तों देखिए ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 4 है तो हो जाएगा दोस्तों ये 5 माइनस का 9 प्लस 3 दोस्तों, इसका आंसर आएगा माइनस का 6। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि x इक्वल टू 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, p की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 1 एंड p की वैल्यू 2, मतलब पॉलिनोमियल x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है और इन्हें हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है बताना है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। दोस्तों हम सबसे पहले p की पावर जीरो यहाँ पर 0 रखेंगे, p 0 रखेंगे यहाँ पर, देखिए y की जगह पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर दोस्तों 0 प्लस 1। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा दोस्तों p 0 रखने पर हमें दे दिया 1। दोस्तों इस टाइप से इसको क्वेश्चन को आपको पुट करना है। अब आप यहाँ पर p1 रखेंगे दोस्तों इसी क्वेश्चन में, तो p1 देगा दोस्तों क्वेश्चन ये y का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें y की जगह पर 1 रखना है और -1 प्लस 1। तो देखो 1 का स्क्वायर दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1 प्लस 1 का 1, ये जो हो जाएगा 0 दोस्तों, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1। इस टाइप से आप दोस्तों को इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है पी वैल्यू आपकी जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपको करनी है, वैल्यू सॉल्व करके p पुट रखना है, p लेट p इक्वल टू यहाँ पर हमें 0 रखना है और यहाँ पर 0 रखेंगे, t इक्वल टू 0 रखेंगे हम जब करेंगे आपका, तो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 3 की पावर t। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t की पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 प्लस 2t की जगह पे दोस्तों हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। दोस्तों 0 की पावर कुछ भी हो इसका आंसर ऑलरेडी 0 रहेगा, ये आपका ऑलरेडी 0 रहेगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 और ऑलरेडी 0 हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब इसका आंसर आएगा दैट 2। सो वी कैन से कि p की पावर 0 रखने पर हमें p पॉलिनोमियल अर्थात यहाँ पर t की 0 रखने पर तो आपका ये दे दिया आंसर दोस्तों 2। अब दोस्तों इसके बाद p1 रखते हैं दोस्तों, p1 सिमिलरली इसमें रखते हैं 2 प्लस t की जगह पर 1 पुट करेंगे प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पर 1 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 1 और 1 2 जा हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर क्यूब। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब अगर 1 ही रहेगा तो अब देखिए इसको सॉल्व करते दोस्तों, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, अब प्लस 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है प्लस 1 माइनस का 1। दोस्तों प्लस 1 और माइनस 1 ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों p1 इक्वल टू 4। अब दोस्तों ये जो आपका p की आप 2 रखनी है हमें यहाँ पर, देखिए 2 रखते हैं तो देखिए इसमें 2 रखेंगे तो p 2 प्लस t की जगह पर हमें 2 रखना है, देखिए दोस्तों 2 और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 2 की पावर 3। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 जा 4 माइनस 2 की पावर 3 दोस्तों, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 दोस्तों, यहाँ पर आएगा 8। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉड मास 4 2 जा 8 सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 दोस्तों ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 2 प्लस 2 दोस्तों इसका आ जाएगा 4। दोस्तों अब ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका वैल्यूज़ क्या होंगी अगर p की पावर 0 रखें, px इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, p की पावर 1 क्या होगी, यहाँ p1 रखेंगे अगर हम, और p अगर एक्सप्लेनर रखते हैं यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या होंगी, ये आपको कमेंट में करना। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई दी वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। दोस्तों ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है या पॉलिनोमियल दी हुई हैं, हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी दी हुई है -1/3, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस देखिए इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करना है और हमें चेक करना है दोस्तों कि ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल अगर वैल्यू 0 आती है, अगर p अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों एक शर्त बताता हूँ, यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर 0 हो जाती है तो जो भी आपकी यहाँ पर x रखने पर वैल्यू 0 आएगी वो उसका एक जीरोज़ होगा और ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू
3x प्लस 1, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें, और x इक्वल टू -1/3 रखना है दोस्तों। तो हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x यहाँ पर अगर -1/3 पुट करते हैं पुट, तो यहाँ पर 3x यहाँ पर भी है -1/3 प्लस 1 दोस्तों। तो देखिए देखो दोस्तों, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर रहता है ब्रैकेट के कारण, तो 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ -1 × +1 इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर देखिए -1/3 रखने पर दोस्तों 0 दिया, तो यस हम लिख सकते हैं यस -1/3 इज अ 0 ऑफ px मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है px इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका था पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन px इक्वल टू 5x माइनस का पाई, यहाँ पर हमें पुट करना है दोस्तों x/4/5। अब देखिए यहाँ पुट करते हैं p x यहाँ पर 4/5 पुट करेंगे, और यहाँ पर 4/5 माइनस का पाई, दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों 4 माइनस का पाई आया। देखिए पाई इज और रेशनल नंबर, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। अगर हम इसको सॉल्व भी करके रखते हैं तो 3.14 करके करेंगे दोस्तों इसकी, तो आंसर अगर आपका अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर 0.314, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 10 में से 4 गए 6, 10 में से आपका 9 में से 1 गए आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 3 गए दोस्तों 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए पॉइंट में मिल रहा है, तो ये आंसर देखिए 0 के बराबर नहीं होने के कारण ये एक पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। सो लिख सकते हैं ये एक जीरोज नहीं है पॉलिनोमियल का, तो नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो हम दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है px इक्वल टू x² माइनस का 1, x इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 2 जीरोज दिए हुए हैं, हमको चेक करना है क्या वाकई में इनके जीरोज है, ये पॉलिनोमियल में रखने पर हमें 0 देते हैं या नहीं देते। तो हम देखिए सबसे पहले फर्स्ट में लेट x इक्वल टू 1 रखते हैं हम यहाँ पर, तो p1 का स्क्वायर दोस्तों और -1, तो दोस्तों 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल है, 1 रखने पर 0 दिया है, तो ये इसका एक पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे यस p1 इज अ 0 ऑफ px, ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। दूसरा यहाँ पर अगर हम -1 रखते हैं, तो -1 रखने पर दोस्तों देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -1, तो -1 का स्क्वायर दोस्तों -1 × -1 दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, +1 -1, ये भी दोस्तों हमें 0 दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि 1 and -1 इज आर जीरोज ऑफ px। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों px इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पे हमें x इक्वल टू -1 और 2 रखना है, x इक्वल टू दोस्तों। तो हम सबसे पहले p -1 यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, इक्वल टू -1 + 1, यहाँ पर -1 - 2 दोस्तों। इसमें मल्टीप्लाई कर देखिए -1 + 1 होगा दोस्तों, ये एक प्लस का साइन है, माइनस का ये हो जाएगा 0, और इसके आगे जो भी वैल्यू दी है दोस्तों, अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें 0 का तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो इसका आंसर मतलब आपका आ जाएगा -3 × 0 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। एंड p अगर हम रखते हैं यहाँ पर 2, तो देखिए 2 + 1 और 2 - 2, तो दोस्तों देखिए ये आपका 2 - 2 हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू 2 + 1 हो गई आपकी 3 में 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यस कह सकते हैं यस -1 and 2 आर जीरोज ऑफ px, जो आपके गिवन में px दिया उसके एक जीरोज है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 4 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। px इक्वल टू x², x की वैल्यू 0 रखनी है दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो दोस्तों 0 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी कैन से कि x इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों px इक्वल टू lx + m, यहाँ पर दोस्तों px इक्वल टू lx + m, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दोस्तों -m/l गिवन में दिया हुआ है। तो चलिए पुट करते हैं p -m/l, यहाँ पर l की जगह ऑलरेडी l है, यहाँ पर x है दोस्तों, ये x यहाँ पर रखेंगे -m × l, ब्रैकेट में है +m। दोस्तों यहाँ पर देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -m + m हो गया, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। px इक्वल टू 3x² - 1, x इक्वल टू -1/√3, 2/√3। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है px इक्वल टू
3x² माइनस का 1, हमें पुट करना है 0 -1/√3 एंड 2/√3। सबसे पहले हम दोस्तों ये वाला सॉल्व करते हैं। तो p यहाँ पर देखिए x की जगह पर -1/√3 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 x की जगह पर दोस्तों -1/√3 और यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे -1। तो दोस्तों देखिए 3 माइनस आपने पढ़ा होगा a/b का होल स्क्वायर अगर होता है तो a का स्क्वायर भी हो जाता है और b का स्क्वायर हो जाता है, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 3 और ये हो जाएगा -1। तो 3 से 3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 1, तो 1 - 1 = 0। ये आपका आंसर आ गया 0। अब दोस्तों हम 2/√3 करते हैं, तो 2/√3 पुट करेंगे देखिए इसी पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं दोस्तों। p 2/√3, यहाँ पर दोस्तों 3 × 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस का 1। दोस्तों 2 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 × 3 - 1। अब देखिए दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 - 1 ये हो जाएगा आपका 3। दोस्तों देखिए ये आपका जीरोज़ है, बट यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2/3 आपका दिया है, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है इसको कमेंट में आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू, और ये आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है, ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू 0 अब दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो, हमें दोस्तों जीरोज फाइंड करने हैं। ये जो आपके पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, जो आपके पॉलिनोमियल हैं उनमें जीरोज फाइंड करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि पॉलिनोमियल आपको जीरोज दिए हुए थे, बताना था कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है px = x + 5, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, बिकॉज ये पॉलिनोमियल, बिकॉज लिखेंगे px इज़ अ पॉलिनोमियल, px इज़ अ पॉलिनोमियल। सो दोस्तों ये px इज़ अ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं दोस्तों इसका बराबर आप 0 वैल्यू मिलती है दोस्तों। तो इसका मतलब हो जाएगा x + 5 = 0। तो दोस्तों x इक्वल टू हो जाएगा -5, ये ट्रांसपोजिशन मेथड से हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका x = -5 इज़ आ, तो x = -5 एक आपकी वैल्यू जो है आपकी इज़ आ जीरोज़ ऑफ px। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, px = x - 5, x - 5 इक्वल टू दोस्तों 0 रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है। तो x = 5 एक जीरोज़ होगा px का। दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड मैंने डिस्कस किया, इसमें सेम क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू दोस्तों देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2x + 5 इक्वल टू ऑलरेडी 0 होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो 2x = दोस्तों -5, तो x = हो जाएगा दोस्तों -5/2, ये आपका एक जीरोज़ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 px = 3x - 2, तो 3x - 2 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके बराबर हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक 0 के बराबर 3x - 2। तो दोस्तों 3x 2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इस प्रकार लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी 2 हो जाएगा और x इक्वल हो जाएगा दोस्तों 2/3, ये आपका एक जीरोज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है px = दोस्तों 3x। तो दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके बराबर 0 पुट करेंगे। तो 3x = 0, तो 0 आपका x बराबर 0 ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 0। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो आपको सॉल्व करना है। तो px = ax not equal to 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोस्तों कमेंट करके बताना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करता हूँ। px = cx + d, यहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो c है इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, हाँ c और d आपके रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब आप जानते हैं कि रियल नंबर में आपके चाहे वो आपके रेशनल हों या इरेशनल दोनों आते हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं। हम चाहिए आपका px = पॉलिनोमियल है cx + d, आपका क्वेश्चन है ये। तो हम दोस्तों देखो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर 0 पुट करते हैं, cx + d इक्वल टू यहाँ पर 0। तो cx = दोस्तों ये हो जाएगा -d, ये आपका लेफ्ट साइड में आएगा और x = दोस्तों आ जाएगा -d/c। दोस्तों ये आपके जीरोज़ थे और ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। अब हम डिस्कस करते हैं 2.3 एक्सरसाइज। दोस्तों 2.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 इज अ फैक्टर। ये आपके पॉलिनोमियल क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल आपके दिए हुए हैं। हमें बताना है दोस्तों कि x + 1 इन में से किस किस का फैक्टर है और किसका नहीं है। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + x² + x + 1, बिकॉज हमें चेक करना है x + 1 इज़ अ फैक्टर। दोस्तों x + 1 इज़ अ फैक्टर, तो हम यहाँ पर 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये आपका सबसे पहले ना px ले लिया, px = x³ + x² + x + 1।
अब अगर ये फैक्टर है तो हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं दोस्तों। तो एक बार देखिए -1 रखेंगे, x इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पर देखिए अगर -1 रखने पर 0 देता है तो ये फैक्टर आपका है, और नहीं तो है ही नहीं। चेक करते हैं, तो यहाँ पर p चेक करेंगे हम, देखिए यहाँ पर चेक करने वाले हैं p x यहाँ पर -1 पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। एक्स यहाँ पर पुट करना है, 1 तो अपने यहाँ पर रहेगा। -1 की पावर देखिए यहाँ पर ऑड है, तो दोस्तों ऑड पावर अगर होती है, मैंने आपको पहले भी करा रखा है, अगर ऑड होती है तो माइनस ही आएगा, और अगर इवन होती है दोस्तों, तो अगर इवन मतलब जैसे आपका 2 4 6 होती है तो प्लस आता है। ऑड नंबर मतलब 1 2 3 4 में 1 3 5 इस टाइप से, तो ये ऑलरेडी -1 होगा। यहाँ पर देखिए इवन पावर है तो यहाँ पर +1 होगा, -1 + 1। दोस्तों देखिए आपका ये 0 दे दिया, तो ये यस हम कह सकते हैं, यस x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखिए, x⁴ प्लस x⁵ x² प्लस x + 1। दोस्तों इसको हमने लेट कर लिया, px इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है। अब अगर x + 1 इज अ फैक्टर है, अब तो देखिए कन्वर्स करते हैं हम, तो x + 1 के बराबर 0 करेंगे दोस्तों, तो x इक्वल टू -1 होगा। फिर यहाँ पे पुट करते हैं p -1, यहाँ पर फैक्टर है, यहाँ पे -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 + 1। दोस्तों देखिए आपको पता है ये चैप्टर्स जो आपको करा रहा हूँ मैं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको बोर लगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप स्किप करके ना देखें, थोड़ा देर बाद आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों। तो देखिए -1 की पावर 4 ये हो जाएगा -1 + 1 आपका ये हो जाएगा +1, क्योंकि ये पावर इवन है यहाँ पर, तो ये दोस्तों हो गया 1। यहाँ पर ऑड है दोस्तों, तो -1, ये फिर +1 और ये -1 दोस्तों +1। दोस्तों देखिए माइनस और प्लस ये हो जाएगा 0, प्लस और -0 यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1, जो कि -1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू आपका 0 है दोस्तों। तो 0 ना देने के कारण दोस्तों x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px दोस्तों। तो ये तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 और 2 का सॉल्यूशन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। दोस्तों इसको भी चेक करते हैं हम, x + 1 अगर इसका फैक्टर है हम चेक करते हैं, इसका कन्वर्ट लेंगे तो px इक्वल टू हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू। अब देखिए दोस्तों अगर हम p -1 रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका x + 1 इज इक्वल टू फैक्टर है, तो x इक्वल टू -1 अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पर -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 दोस्तों, ये आपको पुट करना है। अब पुट कर दिया हमने। अब 1 की पावर 4 माइनस की है, तो यहाँ पे 1 प्लस का प्लस यहाँ पे ऑड नंबर है दोस्तों, देखिए -1 की पावर ऑड है, तो ऑलरेडी आपका हो जाएगा -3, क्योंकि 3 बन जाए 3 ऑलरेडी हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -1 + 1 दोस्तों। अब देखिए 1 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और प्लस 3 -1 + 1 दोस्तों। देखिए माइनस और ये प्लस का हो जाएगा 0 दोस्तों, ये भी हो जाएगा 0, लेकिन देखिए इसका आंसर आ रहा है 1। सो हम कह सकते हैं वी कैन से p -1 नॉट इक्वल टू 0, तो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ जो आपको गिवन में है px मान सकते हैं, px दिया तो px हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट क्वेश्चन का, x⁵ - x² -2, ये दोस्तों x³ - x² -2 ब्रैकेट में प्लस √2 × x + √2। दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं सेम px लेकर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम x की पावर -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर दोस्तों -2 प्लस √2 -1 प्लस √2 दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखिए माइनस पावर क्यूब है, तो यहाँ जाएगा दोस्तों -1 और ये हो जाएगा ऑलरेडी +1। अब दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -2 हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर ही ये, और -1 × 2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस का √2 प्लस √2 दोस्तों। अब देखिए -1 + 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों अंदर में, बाहर में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, तो माइनस हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस √2 दोस्तों, और ये है दोस्तों +2। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा -1 + 1 2 + 2 √2। इस प्रकार दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 + 2 √2, जो कि देखिए 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों p -1 रखने पर यहाँ भी देखिए ये 0 के नॉट इक्वल है, तो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही ओनली जो था जिसमें x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px था दोस्तों। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, साइड 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन
वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर पी एक्स। दोस्तों हमें ये बताना है कि जी एक्स एक फैक्टर है। जी एक्स मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं जी एक्स की जगह पर वो बताने हैं कि फैक्टर में है कि नहीं। दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा पहले आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि प्लस माइनस में ही मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करूँगा। तो अगर दोस्तों पी एक्स इक्वल टू 2x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये देखिए अगर जी एक्स एक फैक्टर है दोस्तों, इफ़ जी एक्स इज़ अ फैक्टर तब होगा जब दोस्तों ये जीरो देगा हमें, जब पी एक्स इक्वल टू हमें जीरो देगा। अगर वो जीरो देता है सो इट इज़ अ फैक्टर। ये हमें चेक करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों चेक करेंगे। तो पी अगर ये फैक्टर देखिए दोस्तों हमें गिवन में है, तो जी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स प्लस 1। अब दोस्तों जीरो एक्स प्लस 1 इक्वल टू हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों इम्प्लाइज माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों, तो पी माइनस का 1 इक्वल टू 2 माइनस का 1 का पावर क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। दोस्तों अगर यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ हमें जीरो दे देता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जी एक्स एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। दोस्तों देखिए 2 माइनस 1 की पावर क्यूब हो जाएगा ऑड नंबर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 दोस्तों, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस का 1 दोस्तों। तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पर 2 माइनस 1 2 बाई माइनस 2 और प्लस 1 प्लस 2 दोस्तों माइनस 1। दोस्तों ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों पी एक्स पी माइनस 1 इक्वल टू जीरो दे दिया, तो हम कह सकते हैं यस जी एक्स इज़ अ फैक्टर, यस जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 रखना है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सेम करेंगे, इस प्रकार से ही क्वेश्चन करेंगे। एक्स प्लस 2 दिया है यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन गिवन में है हमें पॉलिनोमियल में। और gx अगर इसका एक फैक्टर दोस्तों तो इसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में x प्लस 2। अगर इसके बराबर जीरो करते हैं दोस्तों तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब हमें माइनस 2 यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों, तो p माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस की बात ही ध्यान रखना है आपको। माइनस 2 की पावर 3 है दोस्तों, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा दोस्तों। ये जाएगा दोस्तों माइनस का 8, थोड़ा सा डार्क पेन कर रहा हूँ यूज में कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा इंटू 3 और प्लस दोस्तों माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आएगा दोस्तों 3 इंटू 2 6 हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 1। इसको सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो माइनस 8 3 4 जो दोस्तों हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 1 दोस्तों। अब हम देखिए प्लस और यह प्लस वाली सॉल्यूशन करते हैं तो 12 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों 13 और ये 8 प्लस 6 हो जाएगा आपका माइनस का 14। दोस्तों इसका आंसर आ रहा है माइनस 1, अर्थात माइनस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। सो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स आपको दोस्तों दिया है एक्स माइनस क्यूब। तो पी एक्स इक्वल टू दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ये दिया हुआ है और हमें जी एक्स बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो ये x माइनस 3 इक्वल टू दिया है। अब हम दोस्तों जी एक्स इक्वल टू यहाँ पर करते हैं x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 इक्वल टू दोस्तों 0 हो जाएगा और x इक्वल टू दोस्तों 3 पुट करेंगे हम। अब जब हम 3 पुट करेंगे देखिए चेक करते हैं तो p3 x यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 की पावर क्यूब माइनस 4 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 3 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 और प्लस 3 और 6 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो 27 और 9 4 जा हो जाएगा दोस्तों 36, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 दोस्तों। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस वाली वैल्यू प्लस करते हैं। 27 और 9 हो जाएगा आपका 27 28 29 30 31 32 33 36 आएगा दोस्तों और ये भी 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आ गई 0। तो P आपका 3 रखने पर दोस्तों 0 दिया, तो यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। अब हम आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दोस्तों हमें मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज़ करना होगा या फिर हम दोस्तों फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ़ x माइनस वन इज अ फैक्टर। दोस्तों हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए सही कहीं ना कहीं k दिया दिखेगा आपको, उन k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस k की जगह पर वैल्यू क्या आएंगी, और आपको x माइनस वन इज अ फैक्टर दिए हुए हैं। तो 4 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। px इक्वल टू यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। दोस्तों इफ़ x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो हम देख दोस्तों ये फैक्टर है अगर, तो ये 0 के बराबर होगी पॉलिनोमियल। तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा दोस्तों 1। अब हम यहाँ पर 1 जो दिया x की वैल्यू आई यहाँ पर पुट करते हैं, तो p यहाँ पर फैक्टर है दोस्तों, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा इसके बराबर, मतलब ये px इक्वल टू 0। यहाँ पर सीधी सी बात है px इक्वल टू 0 रहेगा। अब 0 x की वैल्यू हमें यहाँ 1 रखनी है दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 प्लस के। दोस्तों इसके 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और 1 प्लस के, तो दोस्तों इस प्लस 1 हो जाएगा 2 और प्लस के, तो दोस्तों k इक्वल टू जाएगा माइनस का 2, जो कि इसका आंसर होगा दोस्तों k इक्वल टू माइनस का 2। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो px इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस प्लस px प्लस आपका है √2 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम px इक्वल टू 0 पुट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वन इज अ फैक्टर। तो देखिए px का एक फैक्टर है x माइनस वन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 0 करते हैं दोस्तों, तो ये एक फैक्टर के बारे में होगा, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है k की वैल्यू में, तो दोस्तों 2 यहाँ पर 1 रखेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 दोस्तों इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 1 और 2 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 2 प्लस k 1 जा k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0 दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो k इक्वल टू जाएगा माइनस का √2 यहाँ पर जाएगा और प्लस उस तरफ आ जाएगा 2 दोस्तों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर, माइनस 2 प्लस √2 दोस्तों। तो इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1। दोस्तों px इक्वल टू यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस 1। दोस्तों सिमिलर इसमें क्वेश्चन करेंगे, तो 0 इक्वल टू पुट करेंगे k एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब यहाँ पे 1 का पुट करेंगे दोस्तों हम, स्क्वायर √2 इंटू एक्स की यहाँ पर 1 करेंगे पुट, और यहाँ पर आएगा प्लस 1। अब दोस्तों देखिए k 1 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर है 1 k आ जाएगा, और √2 इंटू √2 हो जाएगा प्लस 1 दोस्तों। इसकी वैल्यू हो जाएगी k। अब दोस्तों ये सॉल्यूशन के साथ हो जाएगा, इसका मतलब माइनस पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा √2, ये चेंज हो जाएगा इस तरफ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों √2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू दोस्तों दिया है जो वैल्यू, इसके बराबर k की वैल्यू रखेंगे दोस्तों k, यहाँ पर x यहाँ पर 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस के दोस्तों। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा k ऑलरेडी, और माइनस का 3 प्लस के इक्वल टू इसकी यहाँ पर हमको 1 रखना है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा k प्लस के 2k दोस्तों, और ये 3 इस तरफ चला जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा k इक्वल हो जाएगा दोस्तों 3/2। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस के आंसर थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है। उसमें क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशंस दिए होंगे पॉलिनोमियल, या फिर क्यूबिक वाले आएंगे। तो हम दोस्तों आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का। दोस्तों ऐसे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। देखिए यहाँ पर 2 पावर डिग्री इसकी 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री है, सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। इनको हम दोस्तों बाय मिडिल स्प्लिट टर्म सॉल्व करेंगे। मिडिल स्प्लिट का मतलब होता है बीच के ऐसे आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू सेम आए और प्लस माइनस करने पर। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल से यहाँ पर कुछ समझिए। यहाँ पर मान लीजिए एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के वैल्यू में दिया हुआ है दोस्तों। इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, बीच के इस भाग को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर जो ये वैल्यू दी होगी यहाँ पर इसके बराबर आएगी। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए 12x स्क्वायर अगर हम मान लीजिए इसको 7x प्लस 1 है, इसको हम px के बराबर लेके चलते हैं दोस्तों। अब बाय मिडिल स्प्लिट टर्म सॉल्व करेंगे, बाय मिडिल स्प्लिट टर्म के माध्यम से करते हैं दोस्तों। बीच में वाला भाग जो है आपका 7 है और 12 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में दोस्तों, तो 12 मल्टीप्लाई दोस्तों हो जाएगा 12। अब देखिए तो 12 के फैक्टर्स है दोस्तों, तो प्लस माइनस 1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस आपका 12। दोस्तों इस प्रकार से फैक्टर्स होंगे 12 के। प्लस माइनस क्यों लगाया कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई 1 भी, माइनस 12 बन जाए 12 भी होता है आपका, और 12 बन जाए 12 होता है दोस्तों। तो माइनस 1 प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है बस आपको, इसके फैक्टर करने का मतलब है 12x²। अब हमको इसको तोड़ना है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो ऐसे नंबर्स लेने हैं, फैक्टर्स लेने हैं 12 के। देखिए अगर 6 2 जा भी 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है, और 12 1 जा भी 12 होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर साइन के साथ -7। दोस्तों एक ऐसा नंबर 3 और 4 है जो कि प्लस माइनस करने पर आपका 3 और 4 7 होता है, और 3 × 4, तो ध्यान रखिए 3 × 4 यहाँ पर ले सकते हैं। अब साइन क्योंकि माइनस का है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, तो आपका माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1 यहाँ पर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, 3 4 जा 12 होता है, मतलब यहाँ पे 3x × 4x ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3x कॉमन हो गया दोस्तों, तो 3x कॉमन हो गया, यहाँ अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 4x का माइनस का 1, और ऑलरेडी देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है दोस्तों, माइनस कॉमन लेंगे तो दोस्तों 1 यहाँ पे -1, तो 4x माइनस का आ जाएगा 1 दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फैक्टर में 3x माइनस का 1, और ये हो जाएगा 4x माइनस का 1, ये आपका फैक्टर ये सोल्यूशन हो गया। तो ये आंसर इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस 7x प्लस 3 दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर करेंगे तो देखिए 1 2 3 6 प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो अब देखिए 2 × 3 आप करने पर 6 आ रहा है, और अगर हमें 7 चाहिए दोस्तों प्लस माइनस करने पर, तो ऐसे दो नंबर अगर देखें तो 6 1 जा 6 होता है, और 6 और 1 7 होता है। तो 2x² प्लस 6x प्लस x दोस्तों प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ स्क्वायर है, और यहाँ पर 3x 6x है, तो 6 भी आपका फैक्टर में 3 भी आता है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों x, और 2 3 जा x होता है 6, तो आ जाएगा दोस्तों प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले सकते, कुछ नहीं मिल रहा तो, और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों x प्लस 3 फैक्टर हो जाएगा, और हो जाएगा 2x प्लस 1। इसके आंसर ये फैक्टर्स होंगे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 6x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, आपको यहाँ पे फिर से px लेना है दोस्तों। लेट px इक्वल टू 6x² प्लस 5x प्लस 6 दोस्तों। 6 6 जा 36 होता है, और ऐसे दो नंबर लेने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए दोस्तों। यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब 6x² दोस्तों, तो हमें 36 आपका आ रहा है। अब 36 से फैक्टर 1 2 3 की टेबल में भी आता है 36, 4 की भी आता है, 4 9 जा 36, 6 की भी आएगा, 6 9 जा 6 9 जा होता है 54, लेकिन सॉरी 6 6 जा 36, और 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, इस प्रकार से दोस्तों 18 2 जा 36, और 13 1 जा 30। इस प्रकार से इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके। देखिए हमें तो दो नंबर ऐसे रहने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 मिले, और प्लस माइनस, क्योंकि प्लस की वैल्यू तो प्लस ही मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें 6 6 जा 36 होता है, और अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों 12 9 जा यहाँ पर 36, 12 3 जा 36 होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर 5 लाना है मुझे, मतलब प्लस माइनस करने पर 5 मिलना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले 36 1 जा 36 आ रहा है, 18 2 जा 36 हो रहा है, 12 3 जा 36 हो रहा है, 9 4 जा 36 हो रहा है। 9x प्लस का करेंगे दोस्तों, और माइनस का 4x करेंगे प्लस 6 करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पेयर बना लेंगे अब आप, तो देखिए 9 में से 4 गए, 5 आया, ऑलरेडी 5 मिल गया, तो 6x² अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3x कॉमन मिल सकता है, तो 3x कॉमन ले लीजिए, अंदर जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे बचेगा दोस्तों x प्लस 3 3 जा 9 यहाँ पर बचेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है दोनों में, तो माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, और साथ में आपका यहाँ पर देखिए आपका तो 2 2 जा 4, और 2 माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों 3। तो इस प्रकार से दोस्तों फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 3, ये आपका सिंपल ब्रैकेट हो गया, और जो बचा है जो आपका वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस का 2, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। इन सभी क्वेश्चन में दोस्तों मिडिल स्प्लिट टर्म का मतलब होता है बीच वाले भाग को तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर x लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 12 लाना है, और प्लस माइनस करने पर मुझे -1 चाहिए है। यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करेंगे साइड में। अब देखिए 4 3 जा 12, तो 12 के फैक्टर 1 2 3 4 इस प्रकार चलेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 3x² लिखते हैं माइनस, और
4 3 12 होता है दोस्तों। 4x प्लस का x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अब देखिए अगर 4x में से x माइनस करेंगे तो 3 आएगा, साइन माइनस का है और माइनस का 4 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन मिल नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। यहाँ पर 4 1 जा 4 आ रहा है और 12 लाना है मुझे, तो 4 सॉरी यहाँ पे 3x आएगा दोस्तों। तो 4 3 जा 12। अब यहाँ पे दोस्तों कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे 4 आपका कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए यहाँ पर और 3x माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 तो कॉमन ही होगा सब में, तो 1 3x माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कॉमन आप लिख सकते हैं 3x माइनस का 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 दोस्तों। तो ये आंसर थे इन सारों क्वेश्चंस के। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी फैक्टराइज करना है, लेकिन उसमें क्यूबिक आपके पॉलिनोमियल दिए हैं। उसमें हम 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, बाय डिवीजन के द्वारा, और या फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मिड स्प्लिट टर्म के द्वारा करेंगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। इसमें देखिए ये चारों क्वेश्चंस आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले हैं, जिसमें पावर आपकी देखिए 3 है डिग्री इसकी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। दोस्तों इसको हम px बराबर लेके चलते हैं, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। इसका हमें फैक्टराइज करना है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें आपको ट्राई करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको ये देखना है कि 0 बनाने के बाद क्या इसका एक फैक्टर निकल पा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 दिया हुआ है, तो हम इसका 2 के फैक्टर निकालें दोस्तों, तो 1 और 2 होता है, ठीक है ना। तो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 होता है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए -1 या +1 रख के देखते हैं, तो +1 तो ऑलरेडी यहाँ पर रखते देखते हैं +1, तो देखिए 1 रखते हैं तो 1 की पावर क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2 दोस्तों। अब 1 की पावर क्यूब है ना 1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 2 माइनस का 1 और प्लस का 2 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 हो गया आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 0 और -2 + 2 ये हो जाएगा आपका 0। मतलब इसका आपका x 1 रखने पर यहाँ पे 0 दिया, इसका मतलब x - 1 इज आ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी px लिख सकते हैं हम दोस्तों। एक फैक्टर हम मिल गया। इसका मतलब है कि अगर आपने पढ़ा होगा pa = 0 हो रहा है, मतलब x - 1 = 0, तो x + 1 लिखा है, हमें ये मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आपका एक फैक्टर हो गया। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, तो हमें मिल गया। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये बताना है इसके फैक्टराइज करने हैं, तो हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। 1 का डिवाइड करेंगे, ये आपका जो आपका px है x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर x है और यहाँ पर आपका जो डिविडेंड है वो आपका x³ है। एक ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 3 आए। तो देखिए 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए 2, यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर x और x की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 3 हो गया। अब x की पावर 3 इस पर मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका आया यहाँ पर लिखा गया है इसका मल्टीप्लाई पूरे में करना है हमें, ठीक है ना। तो ये अगर मल्टीप्लाई किया गया x का स्क्वायर का माइनस x - 1 में, x की पावर क्यूब और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों नीचे वाले, तो ये होगा नीचे वाले साइन चेंज हो गए। अब देखिए -2 का x स्क्वायर है और ये प्लस का x स्क्वायर है, तो दोस्तों -2 में से 1 गए तो माइनस का x स्क्वायर आएगा दोस्तों, -x प्लस 2 दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x, तो -x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x × -x ये हो जाएगा -x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा प्लस दोस्तों। अब आ जाएगा यहाँ पर +x। अब देखिए साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -x और -x हो जाएगा दोस्तों, 2x माइनस का और हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर x -2x है, यहाँ पर x है, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × x हो गया माइनस का 2x और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये हो जाएगा दोस्तों 0। तो जब रिमाइंडर 0 दे दिया इसका मतलब x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें वही मिड स्प्लिट टर्म का सॉल्यूशन करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिड स्प्लिट टर्म का सॉल्यूशन करेंगे, तो x² माइनस x - 2 को मिड स्प्लिट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ये आपका ये भी इसका एक फैक्टर है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। इसका 2 का फैक्टर निकालेंगे, 1 2 जा 2, तो देखिए 1 यहाँ पर आना चाहिए, तो 2 बन जा 2, अगर हम करते हैं 2 में से मल्टीप्लाई 1 गया 2x प्लस का 1 माइनस का 2 दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है, तो यस मिल रहा है x माइनस का 2 और प्लस 1 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है x माइनस का 2, तो x माइनस का 2 बाहर ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। तो दोस्तों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ px आर
ये जितने सारे फैक्टर x माइनस वन ऑलरेडी पहले मिल गया था मुझे, ये मिल गया x माइनस टू और ये हो गया x प्लस वन। इसको दोस्तों चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके फैक्टर्स हो गए x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन और x माइनस टू। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर था। इसका हमें सोल्यूशन इस प्रकार से मिला, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के सॉल्व कर लिया। इसको डायरेक्ट मेथड से भी अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसके फैक्टर्स कौन कौन से। इसको सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको डायरेक्ट मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ डायरेक्ट से कैसे फैक्टर निकालेंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। दोस्तों तो देखिए सबसे पहले यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे, यस यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर एक्स ऑलरेडी बचा हुआ तो एक्स आ गया, यहाँ माइनस का टू बचा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर टू है प्लस का, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर बचेगा माइनस मल्टीप्लाई वन करेंगे माइनस वन और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा टू। दोस्तों देखिए एक्स माइनस का टू ऑलरेडी आ गया और आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका एक फैक्टर हो गया। बट आपको सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल आपको मेथड के साथ करना है, तो जो मैंने पहले मेथड बताई उसको सॉल्यूशन के साथ करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस का फाइव। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका भी हम वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर निकालेंगे। माइनस का 5 है तो पहले हमको देखिए 5 के फैक्टर निकालने हैं, तो 1 और 2 5 आएगा ऑलरेडी, ठीक है ना, 1 और 5 प्लस माइनस 1। तो सबसे पहले हम देखिए 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर पुट करके P1 रख के देखते हैं। तो 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस का 5। अब देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आपका जाएगा 3 माइनस का 9 माइनस का और ए माइनस का 5। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर है माइनस 3 में से गए माइनस का 2 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये सब करेंगे प्लस, तो देखिए 3 और 9 हो जाएगा आपका 12, 12 5 हो जाएगा आपका 17 जाएगा। दोस्तों ये आपका माइनस का 17 जाएगा और ये इसका आंसर है माइनस का 16, जो कि इक्वल नहीं है दोस्तों रखने पर। अब हम रखेंगे दोस्तों माइनस 1 रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस 1 रख के देखते हैं। देखिए क्योंकि प्लस माइनस 1 दोनों फैक्टर होते हैं। माइनस 1 रखिए, चलिए तो माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं 9 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 की पावर क्यूब तो हो जाएगा दोस्तों माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस और 9 1 जा 9, ये हो जाएगा माइनस का 5। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी 9 प्लस का है, 5 और 1 6 हो जाएगा और 6 और 3 हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 9। दोस्तों ये 0 दे दिया, इसका मतलब आपको आ गया x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 रखने पर 0 दिया, इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक तो फैक्टर हमें ये मिल गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है यहाँ तक। अब बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सॉल्व करेंगे। देखिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखिए x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू डिवाइड करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। दोस्तों जो मैंने पहले बताई थी, यहाँ पर x की पावर क्यूब है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर x करेंगे तो एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे साइन चेंज। दोस्तों सब्ट्रैक्ट करते समय साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पर लास्ट अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा 0, माइनस और माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस। प्लस को नहीं देखना हमें, ये वाले इस माइनस को देखना, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 माइनस का है तो 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 4 बन जा 4, ये हो जाएगा माइनस का x। अब दोस्तों सब साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0, माइनस 9 है प्लस का 4 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5। अब देखिए यहाँ माइनस 5 रिमाइंडर है माइनस 5x, तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 5x और यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों पूरा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब मुझे मिल गया एक फैक्टर। ये आपका फिर से इसको सॉल्व करना है बाय मिडिल स्प्लिट टर्म। अब मुझे x प्लस 1 ऑलरेडी फैक्टर मिल गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। x प्लस 1 ऑलरेडी है मेरे पास, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 है तो 5 का फैक्टर 1 और 5, तो 5 बन जा 5 दोस्तों। माइनस का लाना है तो मुझे माइनस का साइन लगाना है क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका x कॉमन तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन x माइनस 5 आ जाएगा।
तो दोस्तों इसके आंसर आ जाएंगे x माइनस 5 और x प्लस 1 और x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इसको लिख सकते चाहो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और x माइनस 1, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एक्स इक्वल टू लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। दोस्तों करना वही है जो आपको मैंने पहले बताया, लास्ट की डिजिट जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है इसके फैक्टर करिए तो आपकी 20 के फैक्टर 1, 2 की टेबल में भी आएगा 20, 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, 10 की टेबल में और 20 की टेबल में, क्योंकि 20 से ज़्यादा होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस 1 लगा सकते हो आप, चाहे प्लस माइनस 1 चेक करेंगे तो किस वैल्यू पर रखने पर यहाँ पे प्लस 1 दे रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखिए इसके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सिंपल मेथड बताई उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड, बट हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट मेथड बना करके डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे p अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ दोस्तों, देखिए तो ये ऑलरेडी प्लस, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे 1 रखने पर 0 देगा ही नहीं, ठीक है ना। हम 1 रखते हैं, माइनस 1 रखते हैं, तो यहाँ पर माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। अब देखिए दोस्तों माइनस 1 का क्यों हो जाएगा माइनस 1 और 13 है और ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1 माइनस का 32 और प्लस का 22। दोस्तों ये हो जाएगा माइनस 1, 13 1 हो जाएगा प्लस का 30 दोस्तों, अब हो जाएगा माइनस का 32 और ये है प्लस का 20। दोस्तों माइनस 1 है और आप देखिए ये है आपका 32 तो हो जाएगा माइनस का 33 और ये प्लस है 20 और प्लस है 13 तो हो जाएगा दोस्तों ये 33। आप देखिए ये रिमाइंडर 0 दे दिया दोस्तों हमें। अब हमें मिल गया कि यहाँ पर माइनस 1 रखने पर 0 दिया, इसका मतलब x प्लस 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोस्तों अब करना वही है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो अब सॉल्व करते हैं इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। x प्लस 1 डिवाइड करना है दोस्तों हमें एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए यहाँ पर x है दोस्तों, यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पर वैल्यू रखी गई x प्लस 1, तो x क्यूब हो जाएगा दोस्तों, पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर, और x की मल्टी प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों x क्यूब प्लस x स्क्वायर, पावर लीजिए पावर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 0 और 13 में से 12 एक्स स्क्वायर गया तो 12x स्क्वायर आएगा दोस्तों प्लस 32x प्लस 20। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर 12x स्क्वायर है, यहाँ पर x है ऑलरेडी, तो देखिए अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ज़्यादा है, 12x ज़्यादा है, तो 12x मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर नाउ 12 बन जाए 12x आ गया दोस्तों, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये रिमाइंडर हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 20x क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, यहाँ पे 20। अब देखिए 20x है, यहाँ पर x है तो प्लस 20 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो 20x हो जाएगा और 20 बन जा 20। तो दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 दे दिया मुझे। अब आप देखिए इसके फैक्टर हमें फिर से मिडिल स्प्लिट टर्म के द्वारा करने हैं, सेम मेथड चल रही है, बस थोड़ा सा आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है विशेष। अब आते हैं क्वेश्चन यहीं पर आपका मिडिल स्प्लिट टर्म के माध्यम से कैसे आएगा। तो x प्लस 1 तो एक फैक्टर आ गया था और एक फैक्टर आया हमारा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको हम बाय मिडिल स्प्लिट टर्म करते हैं दोस्तों, x प्लस 1 और आप देखिए 20 है तो 4 5 या 20 होता है, इसके फैक्टर निकाला तो 1 2 जो आपको मैं निकाले थे अभी, और 4 3 या 12 होता है, और 12 अगर हम फैक्टर करते हैं 20 के तो देखिए 10 और 2 की बात करें, 10 2 या 20 होता है और 10 प्लस 2 होता है आपका 12, तो ये फैक्टर निकालेंगे तो 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखिए x प्लस 1 चल रहा है आपके साथ में ही चल रहा है सेम, यहाँ पर कॉमन है तो कुछ नहीं तो x कॉमन है और यहाँ पर x प्लस 10 आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के, और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है तो 2 10 या 20 होता है, 2 कॉमन यहाँ भी है और 2 ऑलरेडी कॉमन है यहाँ पर, तो 2 10 जा 20। अब देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों x प्लस 10 सेम हो गया और यहाँ पर x प्लस 10 और अंदर ब्रैकेट के जाएगा x प्लस 2 और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आंसर थे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि इस एक्सरसाइज में लगने वाली हैं 8 से 9 आइडेंटिटी ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो लिखवा देता हूँ। सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहली आइडेंटिटी फर्स्ट है दोस्तों x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, वही चीज़ है इसमें आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, याद रखना है इसको, ये आपके क्वेश्चंस में लगने वाली है। सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस
आपका वाई स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी लो दोस्तों लगने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपकी लगेगी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, ए से लेके जेड तक के कोई भी लेटर्स यहाँ ले सकते हैं। ये आइडेंटिटी की बात की गई ओनली। तो एक्स प्लस वाई ऑलरेडी आप जानते हैं, और एक्स माइनस वाई ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी है दोस्तों एक्स, आपको करना है एक्स प्लस, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू दी है एक्स प्लस ए और यहाँ पर एक्स प्लस बी। जब यहाँ पर इस टाइप का आपको आइडेंटिटी पता करनी है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर हम एक्स बी करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों बी एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ए एक्स, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ए बी। यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा दोस्तों एक्स। तो यहाँ पर ए बी और ए एक ही चीज़ है, ए प्लस बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है। ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक्स कॉमन आ गया, ए प्लस बी यहाँ पर आ गया, इंटू ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी है। फिफ्थ आइडेंटिटी है दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दोस्तों तो इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे ए एक्स स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, फिर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड और प्लस 2z एक्स। दोस्तों ये आइडेंटिटी थोड़ा इसके बाद बढ़ी है, आपको मेन आइडेंटिटी जो आपको लर्न जिस तरीके से आप कर सकते हैं लिख लिख का जरूर इनको याद करेंगे दोस्तों। 6 आइडेंटिटी नंबर की 6 आपकी आइडेंटिटी है एक्स प्लस का होल वाई का होल क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई दोस्तों, और प्लस 3y यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर। इसको दोस्तों दो तरीके से लिख सकते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ से देखिए 3xy कॉमन है दोस्तों, 3xy कॉमन ले सकते हैं आप, और x यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर x ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा एक, और यहाँ पर y। अब दोस्तों 7 नंबर की आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखूँ दोस्तों तो x माइनस का वाई क्यूब, यहाँ पर दोस्तों वाई क्यूब आ गया माइनस का, माइनस 3xy, और यहाँ पर आएगा दोस्तों x माइनस वाई। तो दोस्तों ये इस प्रकार से 7 आइडेंटिटी हो गई। अब मैं 8 नंबर की आइडेंटिटी बताता हूँ। 8 नंबर की आइडेंटिटी जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है आपकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है इसके आगे देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में आपका आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये दोस्तों 8 आइडेंटिटी थी। इसको 8 आइडेंटिटी का इनका यूज़ करके हम 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं 2.4 के क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। दोस्तों ये आइडेंटिटी बताने हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके साथ प्रोडक्ट भी फाइंड करने हैं। मैंने आपको 8 आइडेंटिटी बताई अभी, और उन आइडेंटिटी के इनमें से कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 x प्लस 10, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी आपको बताई थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, याद होगी आपको। दूसरी बताई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तीसरी बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फोर्थ बताई थी x प्लस a इंटू ब्रैकेट में x प्लस बी। इस प्रकार से ये देखिए x प्लस a और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। वी नो दैट फॉर आइडेंटिटी 4 से हम जानते हैं दोस्तों कि x प्लस a और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू एक्स ब्रैकेट में के बाहर इंटू ए बी। दोस्तों इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे तो देखिए दोस्तों अगर कंपेयर करें आप इससे तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है, और इसका देखिए आप कंपेयर करते तो x प्लस 4 x प्लस 10, यहाँ पर मैंने x इस टाइप से बनाया है, आप ध्यान रखेंगे। अब x इसकी आइडेंटिटी के बाद x के वैल्यू x यहाँ पर x है, यहाँ पर a की जगह दोस्तों 4 है दोस्तों, देखिए a की जगह 4 मान लेंगे, और b की जगह आपका हो गया दोस्तों 10। तो दोस्तों x यहाँ पर आपका x रहेगा सेम, और 4 और इंटू 10 a और b। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 14 है, और x लिखा है तो x लिख दीजिए, और 4 10 जा हो गया दोस्तों 40। तो दोस्तों ये था इसका आंसर विथ आइडेंटिटी। अब सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 10। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर x प्लस 8 से हमें माइनस का याद रखना है, साइन का ध्यान रखेंगे आप। इसमें करना वही है कि एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है आपको। a की जगह पर आप ले लेंगे दोस्तों 8, और b की जगह साइन के साथ लेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेट ले लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a इक्वल टू मैंने 8 ले लिया, b इक्वल टू माइनस 10 ले लिया, x रेट ऑलरेडी x है तो यहाँ पर आ गया x, और प्लस यहाँ पे ध्यान रखना 8 इंटू 10, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि आपका साइन मैंने 20 लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा बाई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी हमने फोर्थ ही आइडेंटिटी यूज की है, फोर्थ आइडेंटिटी। तो ये जाएगा माइनस 10 में से 8 गए दोस्तों तो 2 आ जाएगा माइनस का x, और 8 10 दोस्तों हो जाएगा 80।
तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो 3x + 4 ब्रैकेट में इंटू 3x माइनस का 5। दोस्तों देखिए ये इसमें भी आइडेंटिटी सेम इसमें लगाते हैं हम। तो x इक्वल टू यहाँ पर अगर कंपेयर करें दोस्तों तो x + a और x + b इक्वल टू आइडेंटिटी पढ़ी है हमने x² + a + b ब्रैकेट में इंटू x + ab। अब देखिए दोस्तों इसमें हम पुट करते हैं तो x की जगह पर तो यहाँ पर 3x है, तो 3x यहाँ पर x यहाँ पर 3x का स्क्वायर, a की जगह पर बताया 4 रख दीजिए और ब्रैकेट b की जगह पर माइनस साइन याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस रखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट दूसरा यूज कर लेता हूँ और a मतलब आपका यहाँ 4 और इंटू माइनस का साइन है 5, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपका जाएगा माइनस का फाइन, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर भी है, इसका मतलब 9 × x²। तो 9x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो 5 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3x और यहाँ पर आएगा 5 4 × 20। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर माइनस का यहाँ पे 9x² माइनस का 3x और माइनस का 20। दोस्तों ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। y² + 3/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y² माइनस, देखो सिंपल सी आइडेंटिटी लग रही है दोस्तों। यहाँ पर आपने 4th आइडेंटिटी पढ़ी है, इसका यूज़ करता हूँ मैं सिंपल सा y² माइनस का 3/2। अब देखिए 4th आइडेंटिटी का यूज़ करता हूँ, बाय 4th आइडेंटिटी 4th करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी 3rd का आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा होगा x² माइनस y² ax + y और x - y, ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं दोस्तों। x ही जहाँ पर y मान लीजिए, यहाँ y² है तो हमने मान लिया यहाँ पर y² दोस्तों। तो a + b इंटू a - b ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए तो a + b की जगह पर मतलब इसका मतलब इसके बराबर लिखना है। x की जगह पर y का स्क्वायर कर दीजिए आप, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ माइनस का साइन लगा तो माइनस लगाइए और 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ऑलरेडी इसके बराबर देखिए ax + y x - y दिया हुआ है दोस्तों। तो 2 आपने पढ़ा होगा रूल्स, x की पावर m की पावर n, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है, क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पर x y 2 2 4 हो जाएगा और ये जाएगा दोस्तों, इसका भी स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 स्वयं से करना है, सेल्फ से, और कमेंट में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। सेम में आपको आइडेंटिटी भी लगानी है और कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये आपको बताना है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। दोस्तों इसके पहले क्वेश्चन हमने अभी किया जिसमें आपको आइडेंटिटी लगानी थी और प्रोडक्ट निकालना था। अब हमें नंबर्स दिए हैं, इनका मल्टीप्लाई बिना मल्टीप्लाई मतलब आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग, आप जो सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं उसको ना कर हमें प्रोडक्ट करना है और आपको एवेल्युएट करना है डायरेक्टली। चलिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे डायरेक्टली आइडेंटिटी से। अगर हम इसको दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है 103 × 107, इसको अगर दोस्तों मैं एक प्रकार से इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 100 + 3, क्या लिख सकता हूँ मैं, यस 100 + 3। अब मल्टीप्लाई 100 + 7 ये लिख सकता हूँ। एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि दोनों के बिल्कुल सेम और इक्वल में 100 बेस टाइप का मान लिया। अब देखिए दोस्तों ये है आपका x मान सकते हैं इसको, और ये हो गया आपका दोस्तों a, ये हो गया आपका x और ये हो गया b। तो अगर मैं आज बात करूँ तो आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है दोस्तों, इसके बराबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिटी थी a + b, ये 4th आइडेंटिटी फॉलो कर रही है। अब देखिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिया 100 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस लगाएंगे और a + b, a मतलब यहाँ पे 3 और b की जगह पर दोस्तों 7 और इंटू x की जगह पर ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर ध्यान रखना है, और प्लस आपका a मतलब 3 और मल्टीप्लाई b मतलब 7। दोस्तों 100 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, अगर सॉल्व करें तो आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे 2 0 लगा दिया, ये हो गया 10,000 और 3 + 7 हो गया 10 और मल्टीप्लाई 100 की करेंगे दोस्तों तो 2 0 और लगा दीजिए और प्लस 27 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 21। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे दोस्तों, तो देखिए आप इसको प्लस कर सकते हैं, ये हो गया आपका 11,000 और इसमें अगर दोस्तों प्लस करते हैं 21 तो दोस्तों आंसर आएगा 11,021, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 95 × 96 लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया बाय आइडेंटिटी 4th। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 95 को देखिए अगर मैं 100 माइनस का 5 लिख दूँ दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 95 × 96 को अगर मैं 100 माइनस का 5 लिख दूँ तो 95 ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कम है 90, और अगर मैं 100 माइनस का आपका यहाँ पर 4 लिख दूँ दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, 96 ही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब बाय
आइडेंटिटी 4 करेंगे, आइडेंटिटी 4 का यूज़ करते हैं, हम आइडेंटिटी 4 का यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको बताया था 100 का स्क्वायर आएगा बाई आइडेंटिटी 4, 100 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a मतलब माइनस का आपका साइन यहाँ पर रहेगा, प्लस का साइन माइनस, और ये दोस्तों रहेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पर देखेंगे x, x मतलब यहाँ पर रहेगा 100 और a इंटू बी, तो -5 इंटू -4 दोस्तों यहाँ पर रहेगा। इसका आ जाएगा दोस्तों 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अब देखिए -4 और -5 हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दोस्तों, और 5 4 हो जाएगा 20 दोस्तों, ये हो गया प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पर 10,000 और ये हो जाएगा 900 और प्लस 20। अब दोस्तों इसको आप देखिए, इसको प्लस करेंगे पहले आप, तो आ जाएगा 10,020 माइनस का 900। इसको दोस्तों माइनस करते हैं, 10,020 में से अगर 900 माइनस करते हैं दोस्तों, 0 से 0 माइनस करेंगे, 0, 2 में से 2 गए आपका 2, 0 आ जाएगा, 2 में से 0 गए, यहाँ पे 9 आया आपका, 10 में से 9 1 आ गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा दोस्तों, 9,120 इसका आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 104 मल्टीप्लाई 96 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है 104 इंटू 96 दोस्तों। यहाँ पर देखिए 100 से ज़्यादा वैल्यू है +4 और यहाँ पे -4 है दोस्तों। मैं 100 + 4 लिख देता हूँ और यहाँ पे 100 - का 4, सिमिलर क्वांटिटी वही है, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो x + 100 का स्क्वायर, देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी दोस्तों, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा है। इसके बराबर मैंने आपको बताया था x + a इंटू एक्स प्लस बी था। अब देखिए तो 100 का स्क्वायर प्लस a मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 और b आपका जाएगा दोस्तों -4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, x का मतलब 100 मल्टीप्लाई का 100 और प्लस a मतलब आपका गया 4 और b - का 4 दोस्तों। देखिए 100 का स्क्वायर आपको बताया था अभी 10,000 और ये हो जाएगा आपका माइनस और प्लस दोस्तों, ये 4 है और ये माइनस प्लस -4 ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और जब कोई चीज़ 0 हो जाएगी दोस्तों तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और 4 4 हो जाएगा 16 माइनस का दोस्तों, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। देखिए आपका ये स्टेप 0 हो गया, ओनली बचेगा माइनस का 16। तो दोस्तों 10,000 में से आप 16 माइनस कर दीजिए, तो इसका आंसर 10 में से -6 गए यहाँ पर 4, 9 में से 1 गए दोस्तों 8, 9 में से 1 गए दोस्तों आपका यहाँ पर आपका आएगा 9, आपका आ जाएगा 198 और यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 9। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आंसर आएगा। अगर आप माइनस करते हैं तो आपका जाएगा 9,000, यहाँ पर जाएगा 9 आपका जाएगा 9, आपका 9,984 आंसर इसका मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। दोस्तों ये आइडेंटिटीज आपको इसमें लगानी है और ये इसके फैक्टराइज करने। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए 9x² + 6xy + y², 9x² + 6xy + y² दोस्तों। इसमें देखिए इसको सबसे पहले हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए अगर मैं इसको चाहूँ दोस्तों तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² लिख सकता हूँ क्योंकि 9x² है, और इसको लिख सकता हूँ दोस्तों y²। देखिए दोस्तों a² मिल गया मुझे, या x² या y² मिल गया ऑलरेडी। अब देखिए मुझे a मिल गया, सपोज दैट ये है आपका a और ये है आपका b, तो b का स्क्वायर a का स्क्वायर मिल गया। और अगर मुझे 2a भी मिल जाए दोस्तों तो ये मेरा बन जाएगी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 2 का मतलब यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है ये फॉर्मूले में, a मुझे मिला हुआ है 3x और b मिला है दोस्तों आपका y। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आइडेंटिटी बन गई। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, लिख सकता हूँ कि इस प्रकार से बन गई। देखिए 3 का स्क्वायर 9x², 2 3 6xy और y²। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो जाएगी 3x + y का होल स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y², जो कि आइडेंटिटी इसमें लग रही है दोस्तों बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट लग रही है जो आपकी आइडेंटिटी लगा रही है फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है 4xy² - 4y + 1 दोस्तों। इसको भी देखते हैं हम, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2y का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 का स्क्वायर। देखिए a² मिल गया मुझे और b² मिल गया। यहाँ पर माइनस का साइन है तो दोस्तों 2ab, a² - 2ab + b², तो 2a मतलब 2y और यहाँ मिल गया 2y × 1 + 1। ये दोस्तों देखिए 2y माइनस का साइन है तो -1 का स्क्वायर, मतलब ये आइडेंटिटी लग गई दोस्तों। आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी 2, जो आपकी लगाई मैंने, जो आपने पढ़ा होगा x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 2xy + y²। ये आइडेंटिटी के द्वारा देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है x² - y² अपॉन 100 दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय आइडेंटिटी 3rd ही लगेगी और 3rd ही क्वेश्चन है। देखिए आपने 3rd आइडेंटिटी पढ़ी है, x² - y² इक्वल टू x + y × x - y। ये आइडेंटिटी इसको लगानी है।
एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स का स्क्वायर कर सकता हूँ दोस्तों मैं, और वाई का स्क्वायर लिखा है तो वाई अपॉन 10 का, क्योंकि 100 जो है आपका 10 का स्क्वायर है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। इसका मतलब आइडेंटिटी लगेगी एक्स प्लस वाई, वाई मतलब वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10। दोस्तों तो ये थे आंसर दोस्तों। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z। दोस्तों इसका होल स्क्वायर है। सिंपल तरीके से क्लास 6 से लेकर 8 तक में हमने मल्टीप्लाई किए हुए हैं। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपसे a का स्क्वायर, इसका मतलब a मल्टीप्लाई है, इसको तो करते बाय आइडेंटिटी हम लगाएंगे। हमने पढ़ी है बाय आइडेंटिटी, देखिए आपने पढ़ा है 5th से, तो आप देखिए ax प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। दोस्तों इस आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं, और बाय दिस आइडेंटिटी, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी वी कैन एक्सपेंड दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 2y प्लस 4z, इसको एक्सपेंड करना है दोस्तों। देखिए x की जहाँ पर तो ऑलरेडी x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। y की यहाँ पर देखिए 2y है, तो प्लस 2y, इसका मतलब 2y यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो 2y का स्क्वायर करना है, प्लस z का स्क्वायर मतलब 4z, यहाँ पे 4z हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों a x हो गया, y हो गया, z हो गया, 2xy, 2x का मतलब हो जाएगा दोस्तों x से x रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं x इस टाइप का ही बनाया हूँ, तो यहाँ पर x हो गया, y आपका हो जाएगा 2y, ये हो गया 2y प्लस 2yz, 2y, y मतलब 2y, और z का मतलब यहाँ पर 4z से है, 4z प्लस 2zx, 2z मतलब 4z, और यहाँ पे x का मतलब है ऑलरेडी x से दोस्तों। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर जाएगा दोस्तों, 2y का होल स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 और 4y का स्क्वायर जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 4z का स्क्वायर है, मतलब 4 4 ज़ा 16 और 16 यहाँ पर z का स्क्वायर जाएगा। अब नाउ 2 2 ज़ा 4 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई 4xy, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8zx। दोस्तों ये था फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सपेंडिस फॉर्म। अब देखिए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्यूशन था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस का y प्लस का z ए होल स्क्वायर, 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। इसको भी हमें वही आइडेंटिटी लगानी है दोस्तों। देखिए ये आप मान लीजिए इसको x है, ये आपका y है और ये आपका z ऑलरेडी है। आपने इस आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, इस वाले फॉर्म को लेफ्ट साइड से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, y की जगह पर है माइनस वाई तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, z ऑलरेडी है दोस्तों, 2 का मतलब 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, क्वेश्चन में ही फॉर्मूले में है, और ये आपका x मतलब 2x, y की जगह पर देखिए दोस्तों माइनस है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का y, अब प्लस 2yz, y की जगह पर माइनस y है, और z मतलब यहाँ पर देखिए z से मतलब इसका संबंध है, इसका z से ही रहेगा, प्लस 2zx, तो zx देखिए यहाँ पर दोस्तों z है, 2zx तो z, और x मतलब यहाँ पर आ गया 2x से मतलब उससे। अब देखिए दोस्तों 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी हो गया 4 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर मतलब माइनस y मल्टीप्लाई माइनस y, ये हो जाएगा प्लस y दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ माइनस का साइन है दोस्तों, तो 4 माइनस का xy हो जाएगा, 4 माइनस का xy, अब आ जाएगा 2yz माइनस का 2yz, और देखिए दोस्तों 2 2 ज़ा 4, तो 4xz या zx हो गया। ये इसका सॉल्यूशन है, एक्सपेंडेशन फॉर्म देखा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 माइनस का x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं, तो x का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी वही 5 लगानी है, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 2xy तो प्लस 2xy, x मतलब माइनस का 2x, y का मतलब दोस्तों 3y, फिर 2yz, yz मतलब 2 3y, और z का मतलब दोस्तों 2z से, और x आपका है देखिए 2 इंटू 2z, और x का मतलब माइनस का 2 इंटू एक्स से। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो या माइनस 2 का स्क्वायर हो तो ये आएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी आपका प्लस 4 होता है दोस्तों, तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4z स्क्वायर दोस्तों,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस का 12 एक्स वाई दोस्तों यहाँ पर आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 वाई जेड, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 दोस्तों, माइनस का 8 जेड एक्स। इस प्रकार से दोस्तों इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको केवल प्लस और माइनस का ध्यान रखना है इनमें, क्योंकि प्लस और माइनस में ही मिस्टेक्स ज़्यादातर होती हैं और छोटी छोटी गलतियों में आपका सॉल्यूशन आंसर मिस्टेक हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि ए और बी में दिया हुआ है दोस्तों। हमें केवल ये ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर दिया है दोस्तों। देखिए आइए करते हैं क्वेश्चन। इसको भी वही आइडेंटिटी लगानी है, तो आपका 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर प्लस माइनस 7 y का स्क्वायर हो गया b का, फिर प्लस c मतलब माइनस c का स्क्वायर दोस्तों, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर मिल गया। 2a, a से मतलब हमारा है 3a से, b का मतलब माइनस 7 का b, 2b मतलब 2b 7b, आपका a मतलब आपका c रहेगा 2yz प्लस 2zx, तो माइनस का c इंटू x मतलब 3a। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इसको। आप 3 स्क्वायर का 9 स्क्वायर हो जाएगा 9xa स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 49, माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 होगा, प्लस का 49b स्क्वायर, माइनस का c का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों प्लस का c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, माइनस का 42ab, 2 7 जा 14, 14bc, और आपका जाएगा 2 3 जा 6 दोस्तों 6ac। दोस्तों तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सपेंडिशन फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, माइनस 2x प्लस 5y माइनस का 3z का स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर दोस्तों। अब देखिए इसमें भी वही फॉर्म लगना है, केवल माइनस और प्लस का ध्यान रखें आप। इसमें माइनस 2 का है एक्स स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, और प्लस 5y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर दोस्तों। अब देखिए हमारे पास वही आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx बराबर आपको बताया था मैंने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, ये वाली आपकी आइडेंटिटी है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब 2x का मतलब माइनस 2x से है, y का मतलब यहाँ पर 5y से है दोस्तों, और यहाँ पर 5y ये 5 है दोस्तों y, और z का मतलब 2zx 2yz हो जाएगा दोस्तों, 2yz तो 5y, और यहाँ पर z का मतलब माइनस का 3z से, प्लस 2zx माइनस का 3z इंटू एक्स माइनस का 2x दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 25 y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दोस्तों 9z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 आपका माइनस का xy, और 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 दोस्तों yz, और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx दोस्तों। इस प्रकार से इसके कॉलेज कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका 1/4 का a स्क्वायर माइनस 1/2 b का प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/4 a का स्क्वायर माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर दोस्तों। वही करना है, केवल इसमें थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चंस ज़्यादा है, आपको इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कारण प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक प्रकार से रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए a का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर देखिए इस तरह करेंगे दोस्तों हम, a का स्क्वायर इस प्रकार से हो गया a, b का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 1/2 इसका दोस्तों b स्क्वायर प्लस 1 का c स्क्वायर दोस्तों, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों 2ab पे आते हैं, तो 2ab का मतलब यहाँ पर 2ab से मतलब है प्लस 2a, a का मतलब 1/4 a, और b का मतलब है 1/ माइनस का 2b c दोस्तों। ये हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2bc मतलब माइनस 1/2 b, और इंटू c का मतलब तो 1 से है, 2ca, c का मतलब 1, और a का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1/4 a से दोस्तों। तो ये है आपका इस प्रकार से a, इसको मान लीजिए इसको हो गया b, और ये हो गया दोस्तों c। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1/4 का स्क्वायर दोस्तों 1/4 इंटू 1/4 तो 1/16 आ जाएगा, 1/16 a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपके 3 स्टेप हो गए दोस्तों। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और देखिए दोस्तों ये आपका माइनस है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके आगे हो जाएगा -1 माइनस ab, ये हो जाएगा माइनस का ab अपॉन 2 2 जा हो जाएगा दोस्तों 4। अब ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगा दोस्तों -b, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा दोस्तों प्लस a/2। तो दोस्तों ये था इसके एक्सपेंडिचर फॉर्म। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। दोस्तों देखिए ये आपका एक इसका फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। दोस्तों देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी ऑलरेडी, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको ब्लैक से ब्लू कलर से इसको आइडेंटिटी कर देता हूँ जिससे आपको अलग दिखेगी। देखिए सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, ये आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दिया मैंने, यहाँ से ब्लू है। अब देखिए 4x², तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों x के स्क्वायर में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों y को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3, तो 3y का स्क्वायर दोस्तों होल, और z आपको इसको बस 3 स्टेप आपको अगर आपने कर लिए सही से आपका सोल्यूशन हो गया। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4z का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए a² या x² y² और z² ये हमें मिल गया। इसका मतलब देखिए इसके बाद तो आपकी बाकी आइडेंटिटी दी हुई है, तो इसकी आइडेंटिटी बाकी आपका 2 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3y हो गया आपका, 3 2 6 2 12 आपका ऑलरेडी आ गया। तो देखिए 12 ये हो गया 12xy प्लस 2 इंटू x मतलब ये हो गया आपका 3y yz 3 2yz z हो जाएगा आपका दोस्तों, यह आ जाएगा 4z। तो 4 3 या 12 2 या 24 देखिए ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें दोस्तों, साइन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि माइनस का है। दोस्तों यहाँ माइनस का 3y है तो आपका माइनस का 3y कर दीजिए, यहाँ पर 3y हो गया माइनस का। अब दोस्तों यहाँ पर z की बात किया है, तो दोस्तों z है आपका प्लस का, तो 2 इंटू 4z इंटू एक्स आपका दोस्तों है आपका 2x दोस्तों। तो इसका देखिए सॉल्यूशन के साथ हम इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टेप के माध्यम से करता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों कि 2x माइनस का 3y और प्लस का 4z। दोस्तों ये इसका आंसर होगा, या इसको फैक्टराइज करके इस प्रकार से 2x माइनस का 3y प्लस 4z, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 3y प्लस 4z, ये इसका फैक्टराइज होगा दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर हम करते हैं 2x²। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2xyz माइनस का 8xz। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा। इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, किसका स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर है, इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस y का स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और प्लस 8 को लिख सकता हूँ दोस्तों 2 इंटू 2, क्योंकि आपका देखिए अगर मैं 8 के आपके फैक्टर करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, या तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 8 को लिख सकता हूँ दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2 इंटू √2 हो गया 8। अब यहाँ पर आ गया z दोस्तों, तो इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो a² b² c² मुझे मिल गया। अब क्या करूँगा आपका 2 इंटू ab, तो 2 इंटू ab यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 इंटू ab का मतलब 2x से है, मतलब यहाँ पर √2 हो गया x से, b आपका हो गया मतलब y आपका ये हो गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर माइनस की बात करें तो माइनस ले लूँगा दोस्तों, और ऑलरेडी आपका ये माइनस पर है इसलिए ये पहली वाली वैल्यू माइनस हो गई, प्लस bc 2b मतलब आपका आ जाएगा दोस्तों ये by, और c हो गया आपका दोस्तों माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 2√2z, ये हो जाएगा z, 2yz हो गया आपका दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्लस यहाँ पर 2zx, z आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 2√z इंटू y, x आ जाएगा दोस्तों √2 इंटू x आ जाएगा माइनस का। दोस्तों ये इस प्रकार से बनेगा, तो इसका मतलब इसका फैक्टर बनेगा √2x प्लस y और प्लस 2 रूट z का स्क्वायर, या इसको मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूँ, √2 इंटू x प्लस y प्लस z, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ √2 इंटू x प्लस y प्लस z। दोस्तों ये थे इसके फैक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दोस्तों जो क्यूब्स दिए हुए हैं इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दोस्तों, ये है a और ये है b, अगर इन दोनों का a प्लस b का होल क्यूब करते हैं या x प्लस y को आइडेंटिटी से, तो इसका आइडेंटिटी का मैंने बताया था आपको, x का क्यूब प्लस y का क्यूब ब्रैकेट में 3xy ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे और x प्लस वाई दोस्तों इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए x है तो इसका आ जाएगा 2x का होल क्यूब, फिर y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों ये, और प्लस 3xy 3 इंटू x, x का मतलब 2x से
और y का मतलब 1 से दोस्तों, इंटू ब्रैकेट में 2x, यहाँ पर x का मतलब 2x से और y का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1 से। दोस्तों इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। 2 की पावर क्यूब अगर 3 दिया है तो 8x क्यूब प्लस 1, 3 2 जा 6 हो जाएगा दोस्तों 6x, और इनटू ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों 2x प्लस 1। इसको सॉल्यूशन के साथ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस लिख सकते हैं दोस्तों 6x। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। दोस्तों ये आइडेंटिटी होती है। तो देखिए x का क्यूब हो गया, इसका 3x स्क्वायर, x का मतलब हो गया आपका यहाँ से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x, और 3x, x का मतलब हो गया 3 2 जा 6x, और प्लस 1 का, ये इसका आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। दोस्तों 2a माइनस 3b का होल क्यूब करते हैं हम। आइए, तो आपका ये आइडेंटिटी का दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब करते हैं दोस्तों। इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे हम दोस्तों। तो a ये है आपका, मान लीजिए x है, और ये है y, तो x माइनस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी लगेगी। आपको बताया था 7th आइडेंटिटी है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस y। इसका ब्रैकेट, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ। x का क्यूब है अगर, इसका मतलब 2a का होल क्यूब, y का क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब, 3xy, 3 इंटू x का मतलब 2a से है और b का मतलब 3b से है दोस्तों, और ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b दोस्तों। इस प्रकार से 2a का होल क्यूब हो जाएगा 8a का क्यूब, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27b का होल क्यूब हो जाएगा दोस्तों ये। और देखिए 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18ab और 2a माइनस का 3b, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब डिस्कस करेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 1 एक का होल क्यूब, 3x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें भी आइडेंटिटी लगने वाली है 3x 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं दोस्तों a प्लस b का होल क्यूब आइडेंटिटी, तो इसका मतलब 3/2 x का होल क्यूब, ये हो गया a, और प्लस b का होल क्यूब मतलब ये हो गया b, प्लस 3ab, 3 इंटू ab, a मतलब 3x, ये हो गया, b मतलब ऑलरेडी 1 है दोस्तों। अब ये आपका 1 है तो ये आपका वही आएगी वैल्यू, और 3/2 x प्लस 1 ये आपकी आइडेंटिटी दोस्तों हो जाएगी a प्लस b। तो इसका देखिए दोस्तों 3 3 जा 9, इसका मतलब हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 2 का पावर हो जाएगा 8, x की पावर 3 प्लस 1, और 3 3 जा 9/2 दोस्तों x हो गया, और ब्रैकेट में 3/2 इंटू x हो गया प्लस 1, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि x माइनस 2/3 y दिया है उसका होल क्यूब। तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं कराऊंगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 की आइडेंटिटी बता देता हूँ, जिसमें आइडेंटिटी लगने वाली है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसमें आपको खुद से सॉल्व करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस का y क्यूब, या फिर इस आइडेंटिटी की जगह इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, y का क्यूब माइनस का 3xy कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एवेल्यूएट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 की पावर होल क्यूब दिया है दोस्तों 3। इसमें हमने देखिए क्वेश्चन दोस्तों को इसको कर सकते हैं 100 माइनस 1 कर सकते हैं, और इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब से, या x माइनस वाई का होल क्यूब से कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमको 100 से कम है ये नंबर वाला, तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। और 7th वाली x का क्यूब माइनस का y का क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ। तो x का क्यूब मतलब 100 का क्यूब दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, और माइनस y का क्यूब दोस्तों, माइनस y का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 1 का क्यूब, और 3x, x का मतलब 100 से है और v का मतलब y से, 100 माइनस 1 का यहाँ पर जाएगा y। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 का क्यूब निकालना है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा, तो यहाँ पर 2 0 2 0 2 0 6 0 आएंगे, 2 4 6 माइनस का 1, यहाँ पे दोस्तों जाएगा 300 इंटू यहाँ पे जाएगा दोस्तों 99। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये है 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 10 लाख आपका लिखा हुआ दोस्तों देखिए यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस का 1, और इसको मल्टीप्लाई कर 3 9 जा 27, और 3 9 जा 27, और प्लस 2 29 0 0। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर
8 कराता हूँ, इसमें आपको सेम इसमें a माइनस बी का होल क्यूब करना है। इसके बाद आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर 1000 माइनस का 2 कर लेंगे आप दोस्तों। इसके आप सॉल्यूशन खुद करेंगे। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 2 आइडेंटिटी का ही मेन प्रयोग है। इसमें यूज़ किया गया है x माइनस का y क्यूब, x क्यूब आपका ध्यान रखना है इसमें दोस्तों। और इसमें आइडेंटिटी का प्रयोग किया गया x प्लस वाई का होल क्यूब। एक आइडेंटिटी ये है और इसमें एक आइडेंटिटी, इन दोनों का आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है जो कि आपको बताया था मैंने। तो इसका आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी है। और x माइनस का वाई क्यूब, यहाँ पर x माइनस 3xy एक्स माइनस का y, ये 2 आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है दोस्तों। इन दोनों आइडेंटिटी में से किसका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 8a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसका क्यूब बन सकता है। दोस्तों देखिए ये है आपका 8, अगर मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाता है। इसका मतलब 2 का क्यूब है ये, और ऑलरेडी इसको लिख सकता हूँ a का क्यूब है तो इसको लिख सकता है a क्यूब। मेरे पास देखिए दोस्तों x का क्यूब मतलब a का क्यूब मिल गया। अब हमें ये देखना है कि b का क्यूब किसे बनाना है। तो b का क्यूब देखिए ऑलरेडी है, तो ये मिल गया b का क्यूब। a क्यूब यानी x क्यूब प्लस y क्यूब हो गया दोस्तों। इसको मैं देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ 6 है। अगर दोनों की बात करें तो 12 मतलब 3 4 जा 12 होता है, और 6 को लिख सकता हूँ 3 2 जा 6। इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा, और ए बी एक्स वाई मतलब यहाँ पर a और b आ जाएगा दोस्तों। ब्रैकेट में लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ बचेगा a और प्लस b। दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये आइडेंटिटी फर्स्ट वाली ये फॉलो कर रही है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस b का होल क्यूब। इसका मतलब इसके फैक्टराइज आएंगे दोस्तों 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। दोस्तों इसको 3 बार लिख सकते हैं। ये फैक्टराइज हो गए, इसके टुकड़े हो गए या गुणनखंड हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए अब इसमें देखिए दोस्तों माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, इसका मतलब सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, केवल माइनस और प्लस पे ध्यान रखना है आपको। तो इसको लिख सकता हूँ 2a का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ b का क्यूब। अब 3ab, तो 3 पहले लिखा था, ab यानी आपका a इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन बताया था 3 4 जा 12, 4। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन मैंने मिस्टेक कर दी, शायद मुझे लग रहा है यहाँ 4 लिखना था, तो आप याद रखेंगे 4a बचेगा यहाँ पर दोस्तों, और 4 3 जा 12 हो गया। और यहाँ बचेगा दोस्तों 3 2 जा 6, तो हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ बचेगा यहाँ पर b। दोस्तों ये ध्यान रखना है, पहले वाले क्वेश्चन मुझे पता है, इसके पहले मैंने मिस्टेक किया है, उस क्वेश्चन को सुधार लेंगे आप। तो दोस्तों 4a माइनस का 2 भी होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 2a माइनस का दोस्तों b का होल क्यूब। इसका मतलब a का क्यूब, b का क्यूब, 3 4 जा 12 ab स्क्वायर इंटू 3 आपका जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर फैक्टर जाएगा 2a माइनस का b, 2a माइनस का b और 2a माइनस का b। ये 3 फैक्टर होंगे दोस्तों इसके। इसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। दोस्तों इसको भी आइडेंटिटी इसमें आप देखिए माइनस वाली है, मतलब इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। तो देखिए इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये हो गया हमारे पास a का क्यूब या x का क्यूब, ये हो जाएगा 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। माइनस देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 अगर कॉमन लेते हैं 3, और देखिए आपने पढ़ा है एक्स वाई, एक्स का मतलब यहाँ पर a से है, यहाँ पर a ऑलरेडी दिया हुआ, तो a तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम डिवाइड करते हैं 3 में 135 में 3 का, तो 3 4 जा 12 और यहाँ बचेगा दोस्तों 1, रिमाइंडर 3 5 जा 15, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 45a दोस्तों, यहाँ सॉरी 45 आएगा ओनली। और माइनस यहाँ पर दोस्तों यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 300 डिवाइड करें 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इसका आंसर दोस्तों इस प्रकार से मिलेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यानी ऑलरेडी आपका आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए हम सॉल्व लिख सकते हैं इसको आंसर के साथ में। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस का 5a माइनस 3 माइनस का 5 ब्रैकेट में
3 माइनस 5 है दोस्तों, ये इसके फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपको स्वयं से सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, इसमें हिंट देता हूँ कि इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लगने वाली है। इसको आप कर देंगे 4 की पावर क्यूब में और इसको कर देंगे दोस्तों आप 3 की बी की पावर क्यूब में। अब मैं क्वेश्चन 5 डिस्कस करता हूँ दोस्तों। 27p का क्यूब माइनस 227 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी स्क्वायर। दोस्तों इसको देखिए दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और p की पावर क्यूब, मतलब इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 3p की पावर होल क्यूब दोस्तों, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 1/6, क्योंकि 6 की पावर यहाँ पर आप अगर निकालेंगे इसको दोस्तों 216 को 6 1 जा 6, 6 से 3 जा 21 या 6 3 जा 18, यहाँ बचेगा दोस्तों 3, 6 4 जा 36 और 6 6 जा 36। यहाँ पे दोस्तों 6 की पावर 3 टाइम आएगी। इसका मतलब 6 की पावर जो 6 का क्यूब होता है 216, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों। मेरे पास x क्यूब आ गया, y क्यूब आ गया। अब 3 × xy दोस्तों 3xy। अब देखिए xy का मतलब यहाँ से बात करना है कि a मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, इसका मतलब 3p आपका हो गया a और b दोस्तों हो गया आपका माइनस का 1/6 हो गया है। ये देखिए इस टाइप से आपका p साथ में रहेगा आपके, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पर 3xy हो गया। अब ब्रैकेट में आएगा दोस्तों x प्लस y, x माइनस का y, तो 3p माइनस का दोस्तों आ जाएगा y 1/6 आ जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो देखिए 3 2 जा 6 और आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, मतलब हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9, इस प्रकार से मिलेगा हमें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है तो 1/4 p का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया हमारा b और ये 3 2 जा 9 p का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा आपका p इंटू p, ऑलरेडी हो गया p स्क्वायर। अब ये हमारे पास देखिए दोस्तों इस टाइप से मिल जाएगा, तो x क्यूब हो गया, y क्यूब हो गया, 3xy, 3 3 जा 9 और 9/2 y को, इसको हमको सॉल्व करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब, इसका फैक्टर रहेगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 दोस्तों, इसका ये है फैक्टराइज का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसमें वेरीफाई करना है, दो आइडेंटिटी हैं, x माइनस r का होल क्यूब और दूसरा है x प्लस वाई का होल क्यूब। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वेरीफाई करना है x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर आइडेंटिटी दी है दोस्तों x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है, पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। और सेकेंड आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों ये दो क्वेश्चंस का हम आइडेंटिटी के साथ सॉल्यूशन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हमें आप आइडेंटिटी पता होनी चाहिए दोस्तों कि आइडेंटिटी है क्या। देखिए दोस्तों सबसे पहले आइडेंटिटी सॉल्व करनी है हमें कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हम लेते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड लेते हैं और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो करते हैं, देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है दोस्तों x का, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। तो हम एक बार लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमको इसमें y का वैल्यू करना है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे y का दोनों में, तो y एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इसको। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो दोस्तों x का क्यूब आएगा, माइनस है एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा दोस्तों ये, फिर आपका एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर, इसको मैं एक्स ऐसे ही बना लेता हूँ, फिर प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस वाई इंटू एक्स टू वाई एक्स वाई स्क्वायर हो गया दोस्तों, और प्लस वाई का क्यूब। दोस्तों देखिए आप कोई चीज़ कट रही है आपकी, कैंसिल हो रही है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई है माइनस का और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये माइनस का है और ये दोस्तों ये है माइनस का, ये कट जाएगा। अब आपका देखिए एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, दोस्तों ये आंसर बचेगा, ये लेफ्ट साइड बचेगी। आपका फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 227 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, यहाँ पर 27 हो सकता है और ये हो जाएगा दोस्तों 5z का होल क्यूब। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखा है आइडेंटिटी को, इसके में हम लगाते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो 3x का मतलब यहाँ पर y से है तो y का होल क्यूब हो गया प्लस वाई जेड,
यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई जेड होल क्यूब, एक्स प्लस वाई मतलब 3y प्लस आपका 5z ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आपका जाएगा -3y इंटू 5z दोस्तों, और यहाँ पे प्लस 5z का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 3y प्लस 5z, और इसके बाद आइए 3 3 जा 9, 9y का स्क्वायर, 3 5 जा 15, 15y का z प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर। दोस्तों ये था इसका फैक्टराइज, ये था इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, 64 की पावर m की पावर क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 इसमें दोस्तों एक से लेके आपको कम से कम 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। 343 n की पावर क्यूब। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसको लिख सकते हैं 4m की पावर होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7 की पावर n की पावर 3 होल क्यूब। अब देखिए x की पावर क्यूब माइनस y की पावर क्यूब आपने पढ़ा है, इसका आइडेंटिटी x माइनस वाई, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है दोस्तों। अब देखिए इसमें x की जगह पे हम लिखेंगे 4m और y की जगह रखेंगे दोस्तों 7n, क्योंकि यहाँ पर a मिल गया, या x या y बोल सकते हैं। 4m का स्क्वायर ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में आपका प्लस हो जाएगा 4m मल्टीप्लाई दोस्तों 7n, और दोस्तों 7n का स्क्वायर जो आपका है y का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा 4m माइनस 7n, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16m का स्क्वायर, 4 7 जा 28 mn, और प्लस रहेगा दोस्तों 4 7 7 जा 49 n स्क्वायर। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, जिसमें हमको वेरीफाई करना है, जिसमें हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि वेरीफाइड नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपको वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड आपको करना है दोस्तों x प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल टू दोस्तों हमें वेरीफाइड करना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी लगने वाली दोस्तों 8 नंबर की। तो हम सॉल्यूशन के साथ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वी नो दैट बाय आइडेंटिटी 8 से हम जानते हैं दोस्तों, पहले बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसका आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं हम दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं दोस्तों। तो x का 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों ये जो ये आपका जो वेरीफाई करना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करना है दोस्तों यहाँ पर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेंगे प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर लेंगे प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेंगे हम दोस्तों। इसमें तीनों में एक ही आइडेंटिटी लगनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का। तो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, y माइनस जेड मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर 2yz और प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2z स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2xz या जेड एक्स लिख सकते हैं हम इसको, प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए एक ही आइडेंटिटी लग रही है जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई लग रही है। अब आप देखिए दोस्तों 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये है दोस्तों, देखो 2x स्क्वायर हो गए, यहाँ पर वाई स्क्वायर दोस्तों 2y स्क्वायर हो गए, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोस्तों 2z स्क्वायर हो गई, 2xy 2yz और 2zx दोस्तों 2zx। दोस्तों देखिए सब यहाँ पर 2 कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर 2 सभी में कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, अगर 2 कॉमन लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों देखिए मुझे तो आपको याद होना चाहिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये आइडेंटिटी सेम आपकी ये मिल गई आपको, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो दोस्तों ये था वेरीफाइड नंबर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल आपको वेरीफाइड करना है या प्रूव करना है। प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आता है दोस्तों कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स क्यूब
पाई प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इफ़ अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया बहुत आसान तरीके से हम जानते हैं दोस्तों कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ऑलरेडी आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये फॉर्मूला आपको यह आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई जेड की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो अगर ये वैल्यू 0 यहाँ पे पुट किए करेंगे हम तो ये जितनी भी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो बचेगा दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz ही बचेगा, और इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये जो माइनस है दोस्तों इस तरफ जाएगा राइट साइड में तो 3xyz हो जाएगा दोस्तों। मार्कर भी यहाँ पर शायद समाप्त हो गया है, इसलिए दोस्तों आपका ये आपका प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट और राइट। अब मिलते हैं आपको दोस्तों, लेफ्ट और राइट बराबर हो गई। आप देखिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। दोस्तों इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी आइडेंटिटी 8 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल होता है दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व फैक्टराइज करना है। देखिए 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 3x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब ऑलरेडी हो गई और z की पावर क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं a हो गया, इसका मतलब x ये है ऑलरेडी 3x, y हो गया दोस्तों ऑलरेडी है और z आपके पास है। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब ऑलरेडी y का स्क्वायर होगा, z का स्क्वायर मतलब ऑलरेडी z का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस एक्स वाई, एक्स मतलब 3xy, फिर वाई जेड मतलब आपका 2, यहाँ पर एक्स वाई ध्यान रखेंगे दोस्तों, वाई जेड का मतलब वाई जेड होगा, और यहाँ पर जेड एक्स का मतलब हो गया दोस्तों 2z, यहाँ पर जेड एक्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। जेड एक्स का मतलब यहाँ से 3zx हो गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये है फैक्टराइज। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमें एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है और क्यूब फाइंड करना है दोस्तों। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये नंबर में दिया हुआ है, सिंपल सा बता रहा हूँ आपको मैं, ये आपका है एक्स, ये है आपका वाई और ये है आपका जेड दोस्तों। तो इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स इसके बराबर होता है प्लस माइनस 3xyz। दोस्तों ये वैल्यू ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस 12 प्लस 7 और प्लस का 5 दोस्तों इसके बराबर ऑलरेडी ये हो जाएगा 5 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों 12, और 12 माइनस अगर आप 12 करेंगे माइनस प्लस 12 तो ये हो जाएगा दोस्तों राइट साइड में ऑलरेडी 0। तो ये जब इस तरफ इसके सामने वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओनली दोस्तों इसका आंसर बचेगा दोस्तों 3xyz। इसका मतलब 3 माइनस का 12 इंटू 7 इंटू 5। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 5 12 3 या 36 हो जाएगा, माइनस 7 5 जा, आप देखिए 7 5 जा हो जाएगा 35। इसको सॉल्व करके दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 3 इंटू, इसको सॉल्व करके लगभग इसका आ जाएगा 1260, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। डिस्कस करते हैं गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। दोस्तों आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच एरिया ऑफ द गिवन। ये एरिया हमें दिया हुआ है, सपोज द रेक्टेंगल आप जानते ही हैं जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है दोस्तों, है ना, 2 डायमेंशनल होता है, और इसका एरिया आप पता है आपको A इक्वल टू L इंटू बी होता है। यदि हमें फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे दोस्तों L और B निकल आएगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। दोस्तों इसको देखिए हम मिडिल स्प्लिट टर्म से करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इसका फैक्टर करते हैं तो 12 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 में दोस्तों तो ये हमें मिलता है दोस्तों 300। 12 मल्टीप्लाई 25 करने पर मिलता है 300। और अगर हम दोस्तों प्लस माइनस करते हैं दोस्तों तो आपको ये बताना है कि कितने मल्टीप्लाई करने पर, अगर मैं 15 और 20 मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों तो 300 होता है, और अगर 15 और 20 ऐड करता हूँ तो आपका दोस्तों 20 और 15 हो जाएगा 35। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं 25 स्क्वायर माइनस 20a माइनस का 15a
प्लस का 12। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन मिल रहा है a, और यहाँ पे बचेगा 5a माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 माइनस यहाँ से दोस्तों 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 5 जा 15 और यहाँ बचेगा दोस्तों 4। तो देखिए दोस्तों 5a माइनस का 3 और 5a माइनस 4 ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ पे पॉसिबल लेंथ हो गई दोस्तों, सपोज दैट पॉसिबल लेंथ हमारी हो गई, यहाँ पे हम मान सकते हैं 5a माइनस का 3 या और पॉसिबल ब्रेड्थ हो गई आपकी, ब्रेड्थ ले सकता हूँ 5a माइनस का 4 जो कि इसके आंसर है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 35y स्क्वायर माइनस का, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है 35y स्क्वायर माइनस का 13y और प्लस का दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन आप बात करें तो यहाँ पर 12 है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले 35 मल्टीप्लाई अगर 12 करते हैं दोस्तों, 12 5 जा 60, कैरी आएगा 6 आपका, 12 3 जा 36 प्लस 6 हो जाएगा 42। 421 2 वेरिएबल्स है जिसमें आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा 1 वेरिएबल के बारे में, इसमें 2 वेरिएबल के बारे में आएगा। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करते हैं के की इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी स्टडी में हेल्पफुल मिले और जिससे उनके भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम जो भी आपकी सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कर सकें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या पर्सनली नंबर आपको मैं शो करूंगा, उस पर आपको जरूर आपको कमेंट करना है। और इसके पहले की वीडियो आपने चैप्टर 1 की आपने नहीं देखी या चैप्टर 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। आने वाली वीडियो में चैप्टर 3 की पहले बेसिक बनाऊंगा, लीनियर इक्वेशन में क्या लीनियर इक्वेशन है, क्या आपका एब्सिसा है, क्या ऑर्डिनेट है, तो आपको जरूर उस वीडियो को भी आपको सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको परसेंट बनाने में, अच्छे परसेंट बनाने में या एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में आपको हेल्पफुल मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।